एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम होना चाहिए। सिचुएशन ये है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ। बोलो जिगर मेरे साथ, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अब भी वो जारी है। अब भी मीन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम जारी है। इसी को इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। बोलो मेरे साथ, रीड आफ्टर मी। कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और वो काम अब भी जारी है। मिसाल के तौर पर ये मान लो ये लड़का है, टीचर है, ये है ना, तो इसका काम है टीचिंग करना, लेकिन ये टीचिंग का प्रोफेशन इसने कब से स्टार्ट किया? ये प्रेजेंट टाइम है 2015 से। अब जब ये बोल रहा है किसी को कारण सर बशुस पढ़ना होता काल गो पढ़ना हो नेटिव लैंग्वेज, हम ऐसी ही बात करते हैं ना, होता काल गो तो पढ़ना हो 2015 तक पढ़ना हो। हम बातें ऐसे करते हैं। कश्मीरी में हम आसानी से बोल सकते हैं, उर्दू में बल्कि उससे आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो स्टूडेंट उसको फंस जाते, उसको बोलते हैं स्टक हो जाना। इट इज़ वेरी सिंपल टू टॉक इन इंग्लिश प्रोवाइडेड यू नो द स्ट्रक्चर एंड द सिचुएशन एसोसिएटेड। स्ट्रक्चर को जान लो और उसके साथ क्या सिचुएशन है। सिचुएशन में बता रहा हूँ, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है। अच्छा वर्ड बोला इसने, अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। अच्छा, मम्मी से क्या करन रानन होता काल गोई रानन। हम ऐसी बातें करते हैं घर में, होता काल गोई रानन गोपुर में उनमें हंस गो ओड घंटे रानन। अच्छा भैया होता काल गोई बाग साहब दिवन मैं हंस गई ब्रदर जी 8 घंटा था, तो 1 घंटे से मैं पानी दे रहा हूँ। उर्दू में, कश्मीरी में बोलेंगे मेरे को 8 घंटे दिवा। हम बातें करते हैं, हम ये सिचुएशन रोज फेस करते हैं, जहाँ हमें किसी को बताना पड़ता है कि कोई काम में कब से कर रही हो, क्योंकि सवाल ही ऐसे ही होता है। स्पीकर सवाल करता है, पहले क्या कर रहे हो, फिर बोलता है ये कब से कर रहे हो। जब बोलेगा ना कोई काम, इंसान कोई भी इंसान कोई भी व्यक्ति आपको क्वेश्चन करेगा कि कोई काम आप कब से कर रहे हो, दैट मीन्स ये सिचुएशन है। अल्ताफ सर तो इतिहास कारण बात पढ़ना हो सर, तो को काल को पढ़ना हो मुझे, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं वो बरी पढ़ना हो, मैं कहीं वो बरी पढ़ना, रियली इट इज अ फैक्ट अबाउट मी, मैं कहीं वो बरी। तो सिचुएशन तो हम इसको फेस करते हैं, आए दिन इस सिचुएशन को फेस करते हैं। मैंने कश्मीरी में भी बताया, उर्दू में भी बताया और इंग्लिश में भी बताया ना। अब देखो, अब आएगा मजा। अब मैं क्या बताऊंगा आपको, इस सिचुएशन को कैसे बोलते हैं। आपको अपना दिमाग पे उतना जोर नहीं देना है। इंग्लिश स्पीकिंग इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स, सिर्फ सब कुछ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर्स मेक्स इंग्लिश स्पीकिंग वेरी वेरी इजी। अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब स्ट्रक्चर में यहाँ लिखूंगा और क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद आंसर का भी स्ट्रक्चर, आपको तो लगेगा ये तो बहुत आसान है, ऐसे तो हमें किसी ने पढ़ाया नहीं। मैं एक सेंटेंस बोलूँगा 50 बोलोगे, इधर 50 1 सेकंड में बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि आपके सामने स्ट्रक्चर आएगा। सिचुएशन तो मैंने बताई, कोई काम पास्ट में जारी हुआ, एट द प्रेजेंट टाइम भी वो जारी है। फिर उसके बाद उसको ग्रामेटिकल नेम देंगे, ग्रामर में इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, बाद में मैं एंड में बताऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या बताऊंगा आपको, जो काम पास्ट में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, उसके लिए स्ट्रक्चर क्या है। क्वेश्चन में हम क्वेश्चन करेंगे, फिर आप आंसर कैसे करोगे, क्योंकि क्वेश्चन करने वाला स्पीकर, सुनने वाला लिसनर, जो सुनने वाले होंगे वो तो होंगे यू। अगर मैं आपसे बात करूंगा ना एक व्यक्ति से, आप मेरे लिए यू हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ज़मीरी मुकादिर, मैं हूँ आई। अगर मैं आपसे बात करूँ किसी और के बारे में, स्पोकन स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ, किसी और के बारे में, वो हो जाएगा ही या हो जाएगा शी या किसी पर्सन का नाम अदर देन यू, आपका नाम नहीं, तो उसके बारे में पूछूंगा आपसे। लेकिन ज़्यादातर हम स्पोकन इंग्लिश में यू से बात करते हैं, जो हमारे सामने होते हैं, और उसी के मुताबिक सवाल करते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, S over here denotes subject. Subject simply means
मेरा स्टाइल है ये, स्पोकन इंग्लिश का स्टाइल, जिसके बारे में हम बात करते हैं। बोलो, जिसके बारे में उसको क्या बोलते सब्जेक्ट। सर थोड़ा एग्जांपल दे दो, एक एग्जांपल दे दो। दिस मार्कर, इस मार्कर की मैंने बात की, आगे तो इज अ वेरी ब्यूटीफुल, हाँ, या हैव अ वाइट कलर, कुछ भी, लेकिन दिस मार्कर जब मैं बोलूँगा, ये दिस मार्कर मेरे लिए सब्जेक्ट है। अल्ताफ सर जब मैंने बोला इज ए गुड टीचर, अल्ताफ सर की बात हो रही है, इज ए सब्जेक्ट। मोबाइल, दिस मोबाइल इज वेरी अट्रैक्टिव, इस मोबाइल की बात हो रही है। गर्ल्स, जिस भी इंसान की हम, या दिस फेयर, किसी भी चीज की हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। हो गया क्लियर? सब्जेक्ट प्लस, ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है। इसको बोलते हैं रोट लर्निंग, इसको बोलते हैं ना रट लेना, ये याद करना है। जैसे है एज सच, तो फिर सेंटेंस मेकिंग आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी ना ऑलरेडी। सब्जेक्ट प्लस हैव, स्पोकन इंग्लिश में इसको बीन नहीं बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश में इसको बिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हमें स्पीड इंप्रूव करनी होती है। सुनने वाले के पास उतना टाइम नहीं होगा, आप बोलोगे कि बिल्कुल आराम से एट यूर ईज उससे बात करोगे ना, वो तब तक चला गया होगा। स्पोकन इंग्लिश में कंट्रैक्शंस वर्क करती है, कंट्रैक्शंस में बात करनी पड़ती है, हमें आवाज़ों को मर्ज करना पड़ता है। कभी कभी आवाज़ों को मर्ज करना मीन्स दो आवाज़ों को एक साथ मिलाना है। अगर यहाँ आएगी सिचुएशन तो मैं समझाऊंगा। यहाँ मैंने बीन बोला, रिटन इंग्लिश में बीन बोलते हैं, लेकिन स्पोकन में बिन बोलते हैं। आई हैव बिन। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं टेक्निकली ग्रामेटिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल, या इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कॉन्टिन्यूटी के लिए यूज होता है, इसके अदर यूजेस भी है। तो V4, V1, V2, V3, V4 ये आम भाषा में बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज मीन्स इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर, वहाँ बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये नाम क्यों रखे गए, इनके पीछे भी लॉजिक है, पढ़ाया जाएगा कभी इंशाल्लाह। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, नीचे लिखेंगे हैज़ बीन, एक और ऑप्शन है हैज़ बीन भी लिखा जाता है। अब हैव बीन कब, ये वीडियो काफ़ी लेंथ हो जाएगा। हैव बीन कब, हैज़ बीन कब, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड या अदर वर्ड्स, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी। ये आगे क्लियर होगा, मैं सिर्फ एक सेंटेंस बताऊंगा, आप 5-6 भी बताओगे खुद। हो गया ये? फिर उसके बाद आप टेस्ट करो इसके सिनस के नीचे लिखो फॉर में होता है पीरियड ऑफ टाइम, कशिर पॉइंट गोस यथ मन गिनती 1 2 3 फॉर 3 सेकंड्स, फॉर 4 आवर्स, 1 2 3 आता है, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 4 ईयर्स। तो इसमें सिनस में पॉइंट आता है, सिनस मंडे, सिनस संडे, सिनस ओ क्लॉक जो है ना, आ क्लॉक के साथ भी सिनस यूज होता है। सिनस 3 o'clock, सिनस 4 PM, सिनस 4 AM, तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन दोनों का मतलब उर्दू में से है। आप कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ सिनस यूज होता है और कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ फॉर, हालांकि उर्दू में दोनों की मीनिंग है सेम, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम करो मेंशन, टाइम मीन्स फॉर 3 आवर्स, हो गया ना टाइम। सिर्फ मंडे से है। अब देखो बस आपके सामने है, ये अब बहुत आसान है, आपको क्वेश्चन बनाना है। सब्जेक्ट हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये अदर वर्ड क्या होगा कि खुद समझ आएगा। सिंस फॉर दोनों की मीनिंग से है। फिर टाइम, अब देखो हैव बीन किसके साथ, जिसके साथ है उसी के साथ हैव बीन, जिसके साथ है उसी के साथ हैव बीन। हम लिखेंगे ही के साथ, मैं गलत हो गया भाई, आई के साथ
वी के साथ, यू के साथ, दे और किसी भी पर्सन का नाम लेकिन प्लूरल में, नेम लेकिन नेम होना चाहिए प्लूरल में, पर्सन नहीं पर्सन्स। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और नाम के साथ। नाम क्या होना चाहिए? प्लूरल। आई हैव बिन, वी हैव बिन, यू हैव बिन, दे हैव बिन, अल्ताफ सर और मोहसिन सर हैव बिन, प्लूरल में। क्लियर? सर हैज बिन किसके साथ है? उनको छोड़ दो, बाकी सबके साथ हैज बिन। ही शी इट के साथ और किसी नेम के साथ प्लूरल का अपोजिट सिंगुलर। क्लियर? अब देखो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। है उससे कबूर भी होना नजर। सिचुएशन ये है कि ये बाग, क्या शु? ये गार्डन है। इमेजिन दिस इज अ गार्डन एंड दिस बॉय इज इन द गार्डन राइट नाउ। प्रेजेंट में ये गार्डन में है। कहाँ पर है? गार्डन में। तो मैं आ गया गार्डन में, दरवाजा मैंने खोला, ऐसे खोला ना, मैंने उसको देखा, ये उसमें कुलन दिवन आप, उसमें कुलन दिवन आप। अब मैं क्या बोलूँगा कश्मीरी में? गोबर मियोन अच्छी काशरन जो आदत अच्छी बुझन तक काम कर अच्छी बरन तो क्या कर, हम ऐसे ही बोलेंगे। गोबर से क्या करन सदा साथ दिवन काशिर पे कोता काल गु आप दिवन। जब मैं बोलूँगा ना कोता काल गु आप दिवन, तो ये स्ट्रक्चर वर्क करेगा। कितने टाइम से आप पौधों को पानी दे रहे, कब से आप पौधों को पानी दे रहे? हम करते हैं अपनी जबान में ऐसी बात। दुनिया में हर लोग अपनी जबान में उनका भी यही आइडिया होता है, वो भी ऐसे ही बातें करते हैं, लेकिन जबान लैंग्वेज मुख्तलिफ होती है। हमें प्राउड होना चाहिए अपनी कश्मीरी जबान। ठीक है? हम कश्मीरी तो आसानी से बोलते हैं, उर्दू भी, लेकिन इंग्लिश कैसे बोली जाती है वो अल्ताफ सर सिखाने का प्रयास कर रहा है। मैंने बार बार बोला इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी वेरी इजी। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स और सिचुएशन। सिचुएशन क्या है मैंने बताया। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और अब भी जारी है, और थोड़ा इसको प्रैक्टिकली सिखाना पड़ता है। गोबर में क्या कारण कुलियन दिवन आप, मैं क्या बोलूँ उससे क्या कारण छु बाहर दिवन कुलियन आप से कोता काल को हुई दिवन, ये सात दिवन से कोता काल को हुई दिवन। इट मींस इन इंग्लिश आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर। क्लियर हो रहा है? yes, sir. अब देखो, अब मैं ये यू है मेरे लिए, है ना यू? yes, sir. है ना यू मेरे लिए? yes, अच्छा, पहले ये अपने बारे में बोलेगा, मैं कब से पानी दे रहा हूँ, क्योंकि इसको पहले मुझे क्वेश्चन करना था इसको इंग्लिश में, अब मैं उर्दू में करूँगा क्योंकि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अलग है। आप मान लो मैंने इसको उर्दू में बोला, उर्दू में इसको बताऊँगा मैं आप कब से पौधों को पानी दे रहे हो, वो मैं भी सिखाऊंगा, उसका स्ट्रक्चर है हाउ लॉन्ग। लेकिन अब वो पढ़ाने से पहले तो ये लिखा है ना, इसी को समझाने की कोशिश करेंगे। मैं 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा हूँ। अब देखो खुद बोलेगा, मैं अपने लिए क्या बोलोगे? मेरे लिए तो आप यू हो, लेकिन जब मैं सवाल करूंगा आपसे, आप अपने लिए हो ना आई, अपने लिए हो ना आए आप। आई मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, द पर्सन स्पीकिंग, बात करने वाला, आप बात करने वाले हो, अपने लिए बोलोगे ना आई। अब देखो सिंपल कितना हो जाएगा, आई फिर हैव बिन लगेगा कि हैज बिन? हैव, है ना? अब देखो जिगर, आई हैव स्पोकन में बिन बोलते हैं कि बीन बोलते हैं? आई हैव बिन। अब देखो, आप काम क्या कर रहे हो? पानी देने का। सिर्फ आपको इस पे फोकस करना है, किस पर? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखो ये जो वाटर है ना, वाटर है नाउन भी और वाटर है वर्ब भी। वाटर है नाउन भी, वाटर है वर्ब भी। एज नाउन वाटर, अमेरिका में इसको वाटर बोलते हैं, डा। वो भी बोलोगे इधर तो चलेगा, इंग्लिश में वाटर बोलोगे या वाटर बोलोगे चलेगा। वाटर नाउन भी है, वाटर मीन्स पानी, वाटर वर्ब भी है, एज वर्ब इट मीन्स पानी देना, पानी देने का प्रोसेस, एक्शन। ठीक है? अब आई हैव बीन, वाटर आएगा कि वाटरिंग आएगा? वाटर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वाटर, तीसरी फॉर्म वाटर, फोर्थ फॉर्म वाटरिंग, फिफ्थ फॉर्म वाटर्स, है ना? आई हैव बीन वाटरिंग, आई हैव बीन वाटरिंग। अब ये जो अदर वर्ड है ना, ये समझ आएगा इधर। मैं पानी किसको दे रहा हूँ?
watering the plants. सर प्लांट्स तो समझ आया ना क्यों यूज किया, बिकॉज जिन प्लांट्स को आप पानी दे रहे हो ना, they are identified to you, they are identified to me as well. मुझे पता है आप किन पौधों को पानी दे रहे हो और आपको भी पता है, तो ये पौधे बन गए पर्टिकुलर. दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज द बिफोर प्लांट्स. इज दैट क्लियर? अब ये अदर वर्ड क्या बन गया, द प्लांट्स बन गया ना. ये अलग कभी कभी कुछ सेंटेंस में कुछ और होगा. आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स. अब आपकी मर्जी, अगर 12 बजे का टाइम है तो आप बोल सकते हो सुबह से. इस पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे मीन्स सुबह से, शाम से, दोपहर से, यहाँ सिनस लगता है. ठीक है, अगर आप बोलोगे सुबह से, अगर सुबह के टाइम आप नहीं बोल सकते सुबह से. सुबह का टाइम मतलब सुबह शासन वो बीत गया होगा. 12 बजे आप बोल सकते हो सुबह से. लेकिन अगर आप बोलोगे 10 मिनट से, 5 मिनट से, 1 2 3 किसमें आता है, फार में, फिर आप फार करोगे. पहले फार. सर मैं 10 मिनट से पौधों को पानी दे रहा हूँ. I have been watering the plants for 10 minutes. It is not minutes. It is minutes. Minutes की pronunciation क्या है जिगर? Minutes. Pronunciation पर भी मैं बहुत फोकस करता हूँ. Minutes. I have been watering the plants for 10 minutes. अब अगर 12 बजे मैंने बोला आपसे सवाल, आप बोलोगे सर 10 मिनट से नहीं, मैं सुबह से पानी दे रहा हूँ. पार्ट्स ऑफ द डे के लिए क्या आता है, सिनस. तो फिर यहाँ होगा यूज सिनस मॉर्निंग. सिनस समझ आ गया? अच्छा, अब मैं इस टाइम अपनी ये लास्ट है, माँ से बात कर रहा हूँ. मैं किचन में गया. मैं कहाँ गया? किचन में. ये लास्ट है, मैं किचन में गया. माय डियर मदर, आप कब से खाना पका रही हो? आप क्या बोलोगे अपने लिए? माय डियर सन, आई हैव बीन पकाना. कुकिंग, पकाने का प्रोसेस कुकिंग. हमें V4 चाहिए. माय डियर सन, आई हैव बीन कुकिंग द फूड, कुकिंग द particular food. Let's identify to the listener. I have been cooking the food for 1 hour. For 1 hour. या since morning या since evening. सर evening क्यों? अगर तो ही बज रोज करो तो शाम. समझ आ गया? समझ आ गया? अच्छी तरह.